जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हे पीपल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं यश भारत आपसे बात करने वाला हूं एक पॉपुलर टॉपिक के ऊपर, जो कि है डायरेक्ट सेलिंग, और हम जानेंगे कि लोग इसको क्यों पसंद करते हैं। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, अगर एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग डायरेक्टली किसी कंज्यूमर से की जाए, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी अ मार्केटिंग ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। सन 1959 में इसकी शुरुआत अमेरिका में हो गई थी और 1990 आते आते इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर एक विदेशी कंपनी के द्वारा। अगर हम इंडिया में इसकी बात करें, क्या ज़रूरत है और इसकी सिचुएशन क्या है। अगर हम डाटा के ऊपर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ की होने वाली है, जिसमें जो यंग पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। अगर हम अनएम्प्लॉयड की बात करें तो 54% देश की जो जनता है वो बेरोजगार है और जो 46% पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है। देश की जो बेरोजगार आबादी है वो इसलिए बेरोजगार नहीं है क्योंकि वह नौकरी नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जिस संख्या में लोगों को नौकरी चाहिए उस संख्या में गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड करा पाती है, और देखा जाए तो बेसिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं जिनके पास रोजगार है, उसमें से 90% लोग भी अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर देखा जाए तो लोग भरोसा करते हैं सरकार के ऊपर कि वो कोई नई स्कीम लेके आएगी ताकि हमें जॉब मिल सके, हमें नौकरियां मिल सकें, हमें रोजगार मिल सके। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर सरकार लोगों पे भरोसा करती है, लोगों से उम्मीद करती है कि वो रोजगार पैदा करने का एक साधन बन सके। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना, वो जॉब क्रिएटर बने। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और दूसरी अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोगों की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में है जिनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपना घर चलाने के लिए। WFDSA के अनुसार अगर डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फ़ायदों की अगर हम बात करें तो ये 5 फ़ायदे होंगे। पहला, लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। ये माना जाता है कि जहाँ पर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वहाँ पर हमारा कोई रिस्क भी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनियां काम करती हैं उनमें से ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं। यानी कि उनका जो बेसिक प्लान जो होता है वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। यानी हम अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क। सेकेंड, एक्स्ट्रा इनकम। अगर देखा जाए तो जो लोग हैं, जो लोग नौकरी से खुश नहीं हैं, अपनी इनकम से खुश नहीं है, वो एक अदर ऑप्शन ढूंढते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका होगा डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए, अगर वो एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट में। तीसरा जो पॉइंट है वो ज़्यादातर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ओर आकर्षित करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आपका कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 5 बजे ऑफिस से आना है। यहाँ पर आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर चॉइस कर सकते हैं। आपको जब काम करना है आप अपने आप तय कर सकते हैं। चौथा, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। रॉबर्ट डी कियोसाकी अपनी किताब में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े ऐसे 7 छुपे हुए फायदों के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक ऐसा फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी, एक ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो आज तक कभी ना किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाई गई। 5वां और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ओर आकर्षित करता है वो है परफॉर्मेंस पे। यानी कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे आप उतना आपको आउटपुट मिलेगा। द मोर यू एफर्ट द मोर यू पे। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े ऐसे और भी कई फायदे होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी।
आज कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पे हमें आज़ादी बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन आर्थिक तौर पे हमें आज़ादी नहीं मिली है। अगर हमें आर्थिक तौर पे आज़ादी चाहिए तो हमें अभी और काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा यह मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम एज अ अपॉर्चुनिटी से काम करते हैं, अगर 2 से 3 साल इसमें सीख कर काम करते हैं, तो 2 से 3 साल के अंदर हमें आर्थिक रूप से आज़ादी मिल सकती है। आज लोगों के पास समय नहीं होता है, लोगों के पास कोई समय नहीं होता है, कोई काम करने का समय नहीं होता है, कहीं घूमने का समय नहीं होता। आज लोगों के पास टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग को एज अपॉर्चुनिटी काम करते हैं तो समय की हमारे पास फुल आज़ादी होगी। हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, कभी हमें पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर हम 2 से 3 साल इसको काम करते हैं, ऐसा ही फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है। गवर्नमेंट में अगर हम आईएएस की पोजीशन पर हैं और हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमारे फैमिली से किसी को उस पोजीशन पे नहीं बुलाया जाएगा। अगर हमें उस पोजीशन पे जाना है तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस लेवल का हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। हम जिस पोजीशन पर हैं, अगर हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है तो हमारा जो नॉमिनी है वो उसी पोजीशन से अपने आप को शुरू कर सकता है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ज़्यादातर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जिनसे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, तो गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान देती है। सन 2016 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन निकाल दी थी। एक लॉयल और एक बिल्कुल ट्रू बिजनेस की तरह से ये काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट पॉजिटिव है इसके लिए पूरी तरीके से। अगर हम बात करें तो फिक्की और केपीएमजी की भी रिपोर्ट आती हैं, उनमें भी ये दर्शाया जाता है कि सन 2025 तक आते आते हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर होने वाला है वो 65,000 करोड़ से ऊपर का होने वाला है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्त। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े रूप से जाने वाली है। अगर भीड़ से अलग चलोगे तो अलग ही चलते रहोगे, अगर भीड़ में घुस के चलोगे तो जहां भीड़ जा रही है वहां आप अपने आप पहुंच जाओगे। जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल के बारे में पता चलता है तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। Other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. ज़्यादातर जो फिल्म सेलिब्रिटीज हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You have to be worried about account, a company that has a generous schedule. Then you get all the benefits of being a business owner with them. I think network marketing is amazing. आज हमने बात की डायरेक्ट सेलिंग के कुछ ऐसे फायदों के ऊपर जिनको देखकर ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलता हूं आपसे एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।